उचित सांस लेने के प्राचीन रहस्य और लंबे समय तक जीने का तरीका। आपको बताया गया है कि आपका स्वास्थ्य आहार, व्यायाम और आनुवंशिकी पर आधारित है, लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे अनदेखा किया जाता है। आप कैसे सांस लेते हैं यह तय करता है कि आप कैसे जीते हैं। सही तरीके से सांस लेने की कला और यह क्यों महत्वपूर्ण है। छोटी उम्र से ही हमें सिखाया जाता है कि अपना ख्याल कैसे रखें और स्वस्थ जीवन शैली कैसे बनाए रखें। अपने दैनिक आहार में फल और सब्जियां शामिल करने के लिए भोजन पिरामिड का पालन करें। अपनी हृदय गति बढ़ाएं और हर दिन व्यायाम करें। अपने दांत ब्रश करें, विटामिन लें, सालाना जांच करवाएं और हाँ, अतिरिक्त वजन को कम रखें। हकीकत यह है कि ये सभी चीजें लक्ष्य से भटक रही हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण लाभ वह चीज है जिसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, अनदेखा किया जाता है, वो गलत समझा जाता है। ये ऐसी चीज है जिसे हम आसानी से हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर द्वारा निष्क्रिय रूप से किया जाता है, हर मिनट, हर दिन। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम मर जाते हैं। यह हमारी सांस है, और सिर्फ हमारी सांस नहीं बल्कि हम कैसे सांस लेते हैं उससे भी फर्क पड़ता है। पिछली बार जब आप अपने डॉक्टर के पास गए थे तो उस बारे में सोचे। स्टेथोस्कोप के ठंडे दबाव के अलावा उन्होंने आपकी सांसों पर ध्यान देने में कितने समय बिताया? उन्होंने संभवतः आपका वजन, आपकी हृदय गति और आपका रक्तचाप जांचा होगा। यह सभी चीजें इस बात से बहुत प्रभावित होती हैं कि आप कितनी अच्छी तरह या कितनी खराब तरह से सांस लेते हैं। पिछले कुछ सालों में कोविड-19 महामारी को झेलते हुए हम में से कई लोग सांस के प्रति ज्यादा सचेत हो गए हैं। हर दिन हम अपने चेहरे को मास्क से ढकते हैं, जिससे सांस लेना और छोड़ना मुश्किल हो जाता है। और मास्क के बिना हम इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि हम वास्तव में क्या सांस ले रहे हैं। हमें यह एहसास कराने के लिए किसी महामारी की जरूरत नहीं है कि उचित सांस लेने से किस तरह से स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। खराब सांस लेने से अस्थमा, ADHD, चिंता और अवसाद, उच्च रक्तचाप जैसी दर्जनों पुरानी बीमारियां जुड़ी हुई हैं, और यह सूची बहुत लंबी है। सही तरीके से सांस कैसे लें? अपनी पुस्तक ब्रीथ द न्यू साइंस ऑफ अ लास्ट आर्ट में लेखक जेम्स नेस्टर ने हमारी सांस लेने की प्रक्रिया को जानने की अपनी यात्रा के बारे में लिखा है। वे कहते हैं अपने शोध के माध्यम से उन्होंने हमारे दैनिक स्वास्थ्य के इस उपेक्षित स्तंभ पर उज्जवल प्रकाश डाला है। वह एक प्रयोग का वर्णन करता है जिसमें उसने 10 दिन तक अपनी नाक में सिलिकॉन प्लग लगाकर मुंह से सांस लेने के लिए मजबूर किया है। यह सब उचित सांस लेने के प्रभावों को साबित करने के प्रयास में किया गया था। बाधा के दौरान उसके खर्राटे 13 गुना बढ़ गए। उसे प्रति रात 2 दर्जन स्लीप एपनिया की घटनाएं हो रही थी और उसका रक्तचाप स्टेज 2 उच्च रक्तचाप तक बढ़ गया है। लेकिन इसका आपके शरीर पर दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है। यह शरीर की नमी को कम करता है, फेफड़ों को परेशान करता है और श्वसन संक्रमण के जोखिम को बढ़ा सकता है। इसके अलावा इसे मसूड़े की सूजन और मुंह से दुर्गंध जैसी पीरियडोंटल बीमारियां और यहाँ तक कि तंत्रिका संबंधी विकारों से भी जोड़ा गया है। दशकों के शोध के माध्यम से यह पता चला है कि पीढ़ियों से मनुष्यों द्वारा मुंह से सांस लेने के कारण हमारी खोपड़ी के आकार वास्तव में बदल गए हैं। हमारे मुंह और वायु मार्ग बहुत छोटे हैं। जैसे कि नेस्टर कहते हैं, मनुष्य अब पशु जगत में सबसे अधिक प्लग अप वाली प्रजाति होने का दुखद गौरव प्राप्त कर चुका है। तो उचित सांस लेने का नियम सिर्फ एक है, अपनी नाक से सांस लेना। यह खर्राटों और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के हल्के मामलों में मदद कर सकता है और आपके दांतों और श्वसन संबंधी समस्याओं के जोखिम को कम करता है। लंबे समय तक जीने का रहस्य। 1980 के एक अध्ययन में पाया गया कि जीवन अवधि का सबसे बड़ा संकेतक फेफड़ों की क्षमता है, आहार, व्यायाम या आनुवांशिकी नहीं, जैसा कि पहले माना जाता था। और आज जो लोग इसका अध्ययन करते हैं उन्होंने पाया है कि अधिकांश अमेरिकी अपर्याप्त रूप से सांस लेते हैं। यद्यपि उम्र बढ़ने के साथ हमें कठिन संघर्ष करना पड़ता है। 50 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक हमारे फेफड़ों की क्षमता लगभग 12% कम हो जाती है तथा उसके बाद इसमें और अधिक कमी आती है। फिर भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। चीनी विद्वानों का मानना है कि 400 ईसा पूर्व से ही सांस दवा या जहर हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसा कि आज योग और ध्यान की प्राचीन कलाओं का अभ्यास करने वाले लोग जानते हैं, हम किसी भी उम्र में सही तरीके से सांस लेना सीख सकते हैं
और अपने फेफड़ों में हुए नुकसान को ठीक करना शुरू कर सकते हैं। उचित सांस लेने के माध्यम से हम अपने फेफड़ों का आकार बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारी उम्र लंबी हो सकती है। आप इसे उचित श्वास के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए नियम नंबर 2 है लंबी और गहरी सांसें लेना। इस तरह से सांस लेने से फेफड़ों को लंबे समय तक होने वाले घिसाव, जलन और संक्रमण से बचाया जा सकता है और रक्त संचार में सुधार हो सकता है। बेहतर सांस लें, बेहतर जिए। अपनी सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने स्वास्थ्य और दीर्घकालिक कल्याण को बेहतर बना सकते हैं। बेहतर सांस लेने से एलर्जी से लेकर तनाव के स्तर, नींद से लेकर पाचन तक कई चीजें बेहतर हो सकती है। और नेस्टर की ओर से एक अंतिम बात, सांस हमें जीवन देती है। यह नाजुक और जटिल है। इसे हल्के में लेना आसान है क्योंकि आपका शरीर सांस लेता और छोड़ता है और आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन इसके बिना हम जी नहीं सकते। और इसे अच्छी तरह से करने के लिए कदम उठाकर और इसे उचित तरीके से करके आप अधिक लंबा, स्वस्थ और अधिक संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।